प्रिय छात्र छात्राओं, शुभ स्नेह आशीष। मैं BK सिंह, प्रधानाचार्य नवजीवन इंटर कॉलेज पिठरवा, आज कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय के अंतर्गत चैप्टर संख्या पद्धति के अंतर्गत योग के प्रगुण, योग के प्रगुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस की चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व की कक्षा में हमने धन पूर्णांक संख्याओं, जिसे आप प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, के बारे में चर्चा किया था। साथ ही साथ उनके योग की भी बात किया था। अर्थात A, B इज एलिमेंट ऑफ n, अर्थात A व B धन पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर हैं। तो इनका जो योग है, जिसे आप अंग्रेजी में एडिशंस कहते हैं, एडिशन A धन B के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और A धन B के रूप में योग को आपने प्रदर्शित किया, तो यह धन पूर्णांक संख्याओं का योग किन किन नियमों का पालन करता है, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। और उसके अंतर्गत पहला नियम, जिसे आप कहते हैं संबरक नियम, फर्स्ट संबरक नियम, संबरक नियम क्लोजर प्रॉपर्टीज। आप बहुत सारी प्राकृतिक संख्याओं को जानते हैं, जिनमें से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, +1 बढ़ते चले जाएंगे। इन्हें हम धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, अंग्रेजी में इन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। ये 100, 101, 102, 110, 1 लाख, 1000 अप टू 100 बहुत सारी संख्याएं बढ़ेंगी, बढ़ती हैं। लेकिन इनके जिस नियम की चर्चा हम करना चाहते हैं, जैसे आप जानते हैं 7 इज एलिमेंट ऑफ n, 7 एक प्राकृतिक संख्या है। 16 इज एलिमेंट ऑफ n, अर्थात 16 भी एक प्राकृतिक संख्या है। इनका योग अर्थात 7 धन 16, 7 धन 16 जो आप प्राप्त करेंगे, आप जानते हैं जोड़ करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है वह 23 प्राप्त होता है, 23। जो रिजल्ट प्राप्त हुआ, जो परिणाम प्राप्त हुआ 2 धन पूर्णांक संख्याओं के योग का, वह 7 और 16 के बाद 23 प्राप्त हुआ है। यह 23 क्या है? इज एलिमेंट ऑफ n, अर्थात 7 भी प्राकृतिक संख्या, धन पूर्णांक संख्या, 16 भी प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक संख्या, इन दोनों का योग 23 भी प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रही है। तो आप यहां से एक बात तो देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का योग प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। दूसरा एक उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए मैं 209 धन 411, 209 धन पूर्णांक संख्या है, 411 धन पूर्णांक संख्या है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो वह प्राप्त हो गया 620, यह भी धन पूर्णांक संख्या।
ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप देखेंगे तो आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी। आप किसी भी प्राकृतिक दो संख्याओं को लीजिएगा, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं को लीजिएगा, उनका योग करिएगा तो प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। यह दो ही नहीं, अन्य सैकड़ों असंख्य उदाहरणों में हम ये देख सकते हैं। तो इससे स्पष्ट क्या हुआ? वही जो स्पष्ट हुआ है इन दो उदाहरणों से, उसी को संबरक नियम कहते हैं। अर्थात दो प्राकृतिक संख्याओं का योग प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। या कह सकते हैं किन्हीं दो धन पूर्णांक आबलिक प्राकृतिक, अर्थात इसका नाम धन पूर्णांक भी प्रकृति भी है, संख्याओं का योग धन पूर्णांक आबलिक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। अतः दो कोई भी धन पूर्णांक संख्या हो, उसका योग सर्वथा धन पूर्णांक ही प्राप्त होता है। इसे ही हम संबरक नियम कहते हैं। अब आप संबरक नियम को यदि योग के अलावा भिन्न रूप में देखें तो ऐसा नहीं कि यह नियम सबके लिए लागू हो सकता है। घटाना देख लीजिए, जैसे मैं कहूं यही 7 और 16 लिया था, तो ऐसी परिस्थिति में सब्सट्रैक्शन के लिए 16 माइनस 7 9 होगा, लेकिन 7 माइनस 16 माइनस 9 होगा। क्या ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। और नियम तो तभी लागू होंगे जब प्रत्येक परिस्थिति के लिए वो सत्य हो। अर्थात यही से एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग संबरक नियम का पालन करता है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं का घटाना सब्सट्रैक्शन संबरक नियम का पालन नहीं करता है। उसका कारण आपको मैंने दिया कि 7 से 16 घटाया तो -9 प्राप्त हुआ, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये है कंडीशन जिसको हम संबरक नियम को समझ सकते हैं। अब दूसरे नियम जिसकी चर्चा करेंगे, जिसे हम कहते हैं क्रम विनिमय। जिसे हम कहते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का सेंस क्या है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। दूसरा है क्रम विनिमय, जिसे आप कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अर्थात हम धन पूर्णांक संख्याओं के क्रम विनिमय से जोड़ना चाहते हैं। क्रम तो आप समझ रहे होंगे, क्रम 1 2 3 है तो पहले दूसरे क्रम तीसरे क्रम में चलता है। और दूसरी चीज यहां विनिमय की है। विनिमय मतलब एक दूसरे से इंटरचेंज कर देना। इंटरचेंज आप समझिए पहले, विनिमय मतलब एक दूसरे से बदलना। जैसे ये मार्कर के दो, एक कैप और एक पेन, ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड। यदि इनका हम विनिमय कर दें तो जो लेफ्ट था राइट में आ गया और जो राइट था लेफ्ट में आ गया। इसे हम विनिमय कहते हैं। अर्थात हम विनिमय करना चाहते हैं, लेकिन वह विनिमय क्रम का करना चाहते हैं। उदाहरण लेना चाहता हूं,
कोई भी प्राकृतिक संख्या आप ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया 18 और ले लिया 12। 18 और 12 प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनका योग करिए। लिखिए 18 धन 12, यह पहले स्थान पर है और यह दूसरे स्थान पर है। अर्थात योग जो हम कर रहे हैं धन पूर्णांक संख्याओं का, उसमें 18 पहले स्थान पर और 12 दूसरे स्थान पर है। इन दोनों का योग किया तो जो प्राप्त हुआ आप जानते हैं, कितना प्राप्त होता है? 30। लेकिन यदि इनका हम क्रम विनिमय कर दें, चेंज कर दें एक दूसरे से, अर्थात दूसरे को पहले स्थान पर लाएं, अर्थात यहाँ लिखा 12 और इसको दूसरे स्थान पर इसको लिखा 18, अर्थात अब देखिए यह पहले स्थान पर आ गया, यह दूसरे स्थान पर आ गया, और इसका भी योग कितना होता है? 30 ही होता है। देख लीजिए, जो पहला था दूसरे पर चला गया, जो दूसरे स्थान पर था पहले स्थान पर चला गया, अर्थात इनका क्रम का विनिमय हमने कर दिया। लेकिन देखते क्या है हम कि विनिमय करने के बाद भी इसका जो रिजल्ट्स है, इसका जो परिणाम है, वह दोनों बराबर है। अर्थात इसका भी 30 है और इसका भी 30 है। तो इन दोनों को हम एक साथ कंक्लूड करें तो हम लिख सकते हैं कि 18 अधन 12 बराबर 12 अधन 18। यह एक उदाहरण मैंने दिया है, लेकिन एक दूसरा उदाहरण भी देखें तब हम कंक्लूड करते हैं। जैसे आप लिखें 209 अधन 411, ये दोनों जोड़िएगा 209 धन 411, तो ये दोनों जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा? 620 आएगा। यदि हम 411 अधन 209 को जोड़ें तो भी कितना आएगा? 620 आएगा। इससे क्या पता चला कि 209 धन 411 बराबर 411 अधन 209। अर्थात एक बात स्पष्ट हुई, ये दो उदाहरण भले ही मैंने दिया, लेकिन ये सबके लिए लागू होता है कि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग करिए, उनका क्रम का विनिमय कर दीजिए, तो रिजल्ट्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इसको हम एक साथ कंक्लूड करके कह सकते हैं, यदि ए व बी धन पूर्णांक संख्याएं हैं, धन पूर्णांक संख्याएं हैं, तो ए धन बी का मान बी धन ए के क्या होता है? बराबर होता है। इसे ही हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। और कह सकते हैं कि धन पूर्णांक संख्याओं का योग क्रम विनिमय नियम का क्या करता है? पालन करता है। अर्थात उसके क्रम इंटरचेंज कर देने पर उसके रिजल्ट्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात दूसरे नियम को हमने जाना और ये कह सकते हैं कि धन पूर्णांक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं, लेकिन किसके लिए? योग के लिए। अर्थात योग इनके क्रम विनिमय नियम का क्या करता है? पालन करता है। यही मैं बात कर दूं घटाने का, सब्सट्रैक्शन का, तो सब्सट्रैक्शन इसका पालन नहीं करता है। कैसे नहीं करता है? जैसे आप देख लें कि 3 से 4 घटा दिया, -1, 4 से 3 घटा दिया, 1, क्या -1 और 1 बराबर है? नहीं है। अर्थात आप कह सकते हैं कि धन पूर्णांक संख्याओं का घटाना भी जो संक्रिया है वह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। और तीसरे रूल्स पे मैं आता हूँ, जिसे आप तीसरे नंबर पर रखते हैं और कहते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम साहचर्य नियम जिसे कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, वास्तव में यह जो नियम है वह कोष्ठक परिवर्तन के रूप में है, लेकिन बात हम योग की करना चाहते हैं।
और उसमें कोष्टक का क्या मतलब है। आप पूर्व की कक्षाओं में पढ़े होंगे, कोष्टक जहाँ से प्रारंभ हुआ तो उस कोष्टक का मतलब पहले उस संक्रिया को कंप्लीट कर लेना। जैसे आप देखें समस्त प्राकृतिक संख्याओं के लिए मैंने लिखा 5, फिर लिखा 9 और फिर लिख दिया 4। ऐसे है तो सामान्यतः जोड़ेंगे, लेकिन यदि कोष्टक बदल दिया हमने तो इसकी संक्रिया बदल जाती है। अर्थात पहले 5, पहले 9 और 4 को हम जोड़ेंगे, कोष्टक की संक्रियाओं को समाप्त करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 5 हुआ और इसको जब संक्रिया किया तो 9 और 4 कितना हो गया 13, और 13 में 5 जोड़ दिए कितना हो गया 18। लेकिन इसे संख्या के लिए, इन्हीं संख्याओं के लिए मैं ऐसे लिखूं 5 धन 9 और धन 4। 5 धन 9 धन 4, इसका मान कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे 5 और 9 होगा 14, धन क्या होगा 4, जोड़ दिया कितना 18। अर्थात देख लीजिए कोष्टक परिवर्तन मैंने किया लेकिन रिजल्ट आपका बराबर आ गया, परिणाम इसका बराबर आया है। अर्थात हम लिख सकते हैं 5 धन 9 धन 4, ये जो मान होगा 5 धन 9 धन 4 के बराबर होगा। और इसी प्रकार से अन्यान्य और भी धन पूर्णांक संख्याएं जिन्हें आप प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उन सब के लिए नियम लागू होता है। कोई भी संख्याओं को लेंगे, आप कोष्टक का परिवर्तन करेंगे, लेकिन जो रिजल्ट्स प्राप्त होगा, जो परिणाम प्राप्त होगा, दोनों के सेम होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात आप एक कंक्लूजन पे आते हैं, एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि A, B, C इज एलिमेंट ऑफ n, अर्थात तीनों प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो हम जानते हैं वह A धन B धन C, इसका जो मान होगा A धन B धन C के बराबर होगा। और आप इसे इस रूल्स के नियम के नाम से जानते हैं कि जब भी हम धन पूर्णांक संख्याओं का योग करें, 3 संख्याएं हों, कोष्टक का परिवर्तन हो, तो परिवर्तन करने के बाद जो उसका रिजल्ट्स प्राप्त हो तो बराबर होता है। अर्थात इस मान को हम इस रूप में लिख सकते हैं और उसके बाद हम कह सकते हैं कि धन पूर्णांक संख्याओं का योग साहचर्य नियम का क्या करता है, पालन करता है। और एट लास्ट हम इस बात को कहेंगे कि धन पूर्णांक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें आप नेचुरल नंबर्स के नाम से जानते हैं, ये संबरक नियम अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय नियम अर्थात कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज और साहचर्य नियम अर्थात एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, इन तीनों नियमों का क्या करता है, पालन करता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप प्रयास करें, इसकी बातों को सुने, जानें, समझें, किताबों से अध्ययन करें। शेष अगली कक्षा में मुलाकात होने पर धन्यवाद।